नमस्कार दोस्तों। साल 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान राजस्थान के लोंगेवाला पोस्ट से कुछ दूर धूल का एक गुब्बार आसमान की तरफ बढ़ रहा था। चेक पोस्ट पर तैनात भारतीय सेना के जवानों ने समझ लिया कि पाकिस्तान की सेना ने हमला बोल दिया था। धूल का गुब्बार साफ हुआ तो टैंकों की गड़गड़ाहट को सुनकर भारतीय सेना के जवानों ने पोजीशन ले ली। इस लड़ाई में भारतीय जवानों ने पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी थी। भारतीय सेना ने पाकिस्तान को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। इस लड़ाई के हीरो थे ब्रिगेडियर कुलदीप सिंह चांदपुरी। आइए जानते हैं चांदपुरी और इस युद्ध से जुड़ी कुछ खास बातें। लोंगेवाला चेक पोस्ट पर भारत की एक महत्वपूर्ण सुरक्षा चेक पोस्ट है, लेकिन जिस समय पाकिस्तान ने हमला बोला था उस समय इस चेक पोस्ट पर भारतीय सेना के महज 120 जवान तैनात थे। इस चेक पोस्ट पर पंजाब रेजिमेंट के जवान थे, जिसमें अधिकतर सिख जवान थे और कुछ डोगरा फौजी थे। इस पोस्ट की कमान मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी के पास थी। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान पाकिस्तान ने चेक पोस्ट पर कब्जा कर देश के भीतर घुसने की योजना थी। इसके लिए पाकिस्तान पूरी तैयारी और रणनीति बनाकर आया था, इसलिए उसने अपनी पूरी तोपखाना रेजिमेंट को इस चेक पोस्ट को तबाह करने के लिए भेज दिया था। लेकिन पाकिस्तान शायद इस बात को नहीं जानता था कि जंग हथियारों से नहीं, हौसलों से लड़ी जाती है। इस जंग में भी भारत के हौसलों की जीत हुई। यह जीत भारतीय सेना के शौर्य की दास्तां बयां करती है। इस जंग पर बाद में जेपी दत्ता ने बॉर्डर नाम से एक फिल्म बनाई थी, जिसमें चांदपुरी का रोल सनी देओल ने निभाया था। कुलदीप सिंह चांदपुरी का जन्म 22 नवंबर 1940 को पाकिस्तान के मोंटागोमरी में हुआ था। विभाजन के बाद चांदपुरी का परिवार भारत आ गया और पूरा परिवार बालचोरा के चांदपुर रुड़की में रहने लगा। कुलदीप ने 1962 में गवर्नमेंट कॉलेज होशियारपुर से पढ़ाई पूरी करने के बाद इसी साल वह भारतीय थल सेना में भर्ती हो गए। 1963 में वह ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी में पंजाब रेजिमेंट की 23वीं बटालियन में उन्होंने कमीशन प्राप्त किया। कमीशन हासिल करने के बाद 2 साल बाद ही 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध में उन्होंने हिस्सा लिया। उन्होंने पाकिस्तान के साथ 2 लड़ाइयों में भाग लिया। दोनों में भारत की जीत हुई, लेकिन 1971 की लड़ाई में वह हीरो बन गए। जब लोंगेवाला में पाकिस्तान ने 60 पेंटन टैंकों से हमला बोला तो चेक पोस्ट पर तैनात सेना की टुकड़ी इसके लिए कतई तैयार नहीं थी। अचानक हुए हमले से भारतीय सेना के जवान घबराए नहीं। इसके लिए मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी ने जवानों के हौसले को कम नहीं होने दिया। युद्ध में जवानों का जोश बनाए रखने के लिए कमांडर के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होती है, जिसे कुलदीप सिंह बड़ी कुशलता से स्वीकार करते हुए दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए। कुलदीप सिंह चांदपुरी ने बताया था कि पाकिस्तान ने 60 टैंकों को लेकर 3000 से अधिक सैनिकों को लोंगेवाला चेक पोस्ट पर हमला बोला था। आधी रात होते होते पाकिस्तान की सेना ने चेक पोस्ट के आसपास घेरा बना दिया था। स्थिति ऐसी थी कि वहां कहीं से कोई मदद नहीं मिल सकी, क्योंकि सबसे नजदीक सेना की टुकड़ी 18 किलोमीटर दूर थी। मरने और मारने के सिवा और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। इसी पासो पेश के बीच हेडक्वार्टर से कंपनी को आदेश दिया गया कि लोंगेवाला बेहद महत्वपूर्ण चेक पोस्ट है और इसे किसी भी सूरत में छोड़ना नहीं है। इसी के बाद मेजर कुलदीप सिंह ने तय कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, दुश्मन से लड़ना है। मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी और सैनिकों ने इसी मुश्किल घड़ी में धैर्य नहीं खोया और फैसला किया कि कुछ भी हो जाए, लड़ेंगे और इस पोस्ट पर शहीद होंगे। मौत सामने थी, जवानों ने मोर्चा संभाल लिया। चांदपुरी ने किसी भी जवान का हौसला नहीं टूटने दिया। उन्होंने अपने जवानों को आदेश दिया कि अगर वे चेक पोस्ट को छोड़कर भागते हैं तो पोस्ट पर तैनात सभी 120 सैनिक उन्हें गोली मार देंगे। चांदपुरी ने जवानों को प्रेरित किया और उन्हें गुरु गोविंद सिंह और उनके बेटों के बलिदान को याद करने के लिए कहा। चांदपुरी ने कहा कि अगर डर कर भागते हैं तो पूरी सिख समाज पर कलंक होगा। इसके बाद युद्ध का माहौल ही बदल गया। 120 सैनिकों ने मिलकर जब पाकिस्तान की सेना को ललकारा तो पाकिस्तान का फौजी कमांडर डर गया। उसे लगा कि लोंगेवाला पोस्ट पर 1000 से अधिक जवान हैं। इसके बाद जबरदस्त तरीके से जंग लड़ी गई। अंत में भारत की इसमें जीत हुई। इस जीत का श्रेय मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी के सिर बांधा गया। उनके अदम्य साहस को देखते हुए उन्हें महावीर चक्र और वरिष्ठ सेवा मेडल से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों, भारतीय सेना के जवानों की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। भारतीय सेना के जवान बिना किसी स्वार्थ के
हमारे देश और हमारी हिफाजत करते हैं। तो दोस्तों ऐसे जवानों को सत सत नमन। बाकी दोस्तों आप भी भारतीय सेना के फैन हैं तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।